सरकार नीति बनाती है बड़े बड़े स्कूलों को देखकर, लेकिन छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं और छोटे स्कूल ही गरीब बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो निजी विद्यालयों ने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अपने कंधे पे संभाल रखा है, लेकिन सरकार ने नए नियम कानून कायदे के तहत अब निजी विद्यालयों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा मामला पटना, फुलवारीशरीफ, खगौल और दानापुर इलाके में डीजल वाहनों के रोक पर है, जिसको लेकर एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। हम हैं बिहार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, ये सभी सदस्य हैं, विद्यालयों के संचालक हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि सरकार को टैक्स देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, बावजूद इसके सरकार क्यों इनकी डिमांड को नहीं मानती है, क्यों नहीं मानती? सबसे पहले तो हम प्राइवेट स्कूल पूरे बिहार में गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं और सरकार कुछ नियम कानून बना करके इस तरह तबाह करना चाहती है कि हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे अभी हम लोग पहले यू-डैश पर बच्चों का इंफॉर्मेशन देते थे, अभी शिक्षा कोष किया है, ज्ञानदीप पोर्टल किया है, तो हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को एक ऑपरेटर अलग से रखना पड़ता है, 2 ऑपरेटर अलग से रखना पड़ता है उसको पूरा करने के लिए। पहले जैसे सरकारी स्कूल में शिक्षकों को या हेडमास्टर को बुलाया जाता था सरकारी ऑफिस, उसी तरह से प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को अब सरकारी ऑफिस बुला करके मीटिंग करवाया जाता है। अनावश्यक रूप से समय बर्बाद किया जाता है। हम लोग के यहाँ जो ऑपरेटर होता है वो परीक्षा का क्वेश्चन टाइप करता है या और कुछ काम करता है जो ज़रूरी है स्कूल के लिए, उस काम को छोड़ करके कभी ई शिक्षा कोष, कभी ज्ञानदीप पोर्टल, तो कभी ये करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञानदीप पोर्टल को लाया गया है 23-24 में और अब सरकार कहती है कि शुरू से ज्ञानदीप पोर्टल पर गरीब बच्चों का जो गरीब बच्चों को हम पढ़ाते हैं उसका पैसा देंगे, ज्ञानदीप पोर्टल पर लोड करिएगा। तब मेरा कहना था कि जब वो पोर्टल आया 23-24 में, तो 23-24 और 24-25 का हम ज्ञानदीप पोर्टल पर करेंगे। उसके पहले जो जैसे हम लोग करते थे सूचीबद्ध, वैसे उसका पेमेंट किया जाए। हम लोग जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं उसका 8 साल से पैसा बाकी है। आज किसी एक सरकारी जो सेवक हैं उनका 1 महीना का पेमेंट अगर रुकता है तो छटपटा जाते हैं। हम लोगों को 8 साल से 25% जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम तमाम प्राइवेट स्कूल की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। सरकार नीति बनाती है सेंट माइकल स्कूल, लोयला स्कूल और वे यहाँ बड़े बड़े स्कूलों को देखकर, लेकिन छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और छोटे स्कूल ही गरीब बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। चलिए, बड़ा सवाल मिल गया कि बड़े विद्यालयों को देखकर सरकार नियम कानून कायदा बना देती है, फिर उन विद्यालयों का क्या जो बिहार के लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं? क्या लगता है होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सरकारी तंत्र जो है पहले तमाम प्रखंडों में पंचायत स्तर पे जाकर जो निजी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, उन विद्यालयों के सूरत को देखे, उनके हालात को देखे, तब किसी तरह का तुगलकी फरमान जारी करे, किसी तरह के नियम कानून को बनाने का। पटना में जिस तरह से डीजल वाहनों पर, खासकर बस पर रोक लग रही है, आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा टकराहट अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन के बीच होने वाला है? जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अपनी जो व्यवस्था है, जैसे डीजल वाहन की बात आज कर रहे हैं आप, इससे पहले भी, आज से बहुत पहले सरकार का विद्यालय 1 कट्ठा से 2 कट्ठा में 10 दूर में भी चल जाता है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों के लिए 2011 में एकाएक थोपा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और कम से कम आपके पास 8 कट्ठा ज़मीन होना चाहिए, जो कि एक प्राइवेट विद्यालय संचालक के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसी तरह की आज भी हमारे ऊपर एक आफत आ पड़ी है कि हम डीजल वाहन नहीं चलाएंगे, तो फिर आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहन और ये सब, फिर नए व्यवस्था ये कर पाना हम लोग के लिए संभव नहीं है। चलिए, बिहार के जितने भी बड़े लोग हैं या नेता हैं, अभिनेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बच्चे निजी विद्यालयों में ही पढ़ते हैं, क्या लगता है? जी सर, प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि प्राइवेट विद्यालय को यथासंभव सहयोग करे ताकि जो शिक्षण का काम कर रहे हैं उसको सुचारू ढंग से पूरा कर सके। यही मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। बाकी जन समुदाय आप देखबे किए कितना लोग आए हैं इसके विरोध में, तो इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। बस इतना ही, थैंक यू। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार लगातार निजी विद्यालयों का दोहन कर रही है, क्या निजी विद्यालयों के लिए कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए?
नियम कानून बिल्कुल होना चाहिए सर। सरकार हम लोग को सपोर्ट करे ताकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य कर सकें, बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकें। जैसे एक काम करने के लिए 4 वेबसाइट बनाया गया, उस वेबसाइट 4 को एक कर दिया जाए ताकि एक ही वेबसाइट से हम लोग सारा काम कर सकें। इससे काफ़ी सुविधा हम लोग को होगा। चलिए, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं पर सरकार निजी विद्यालयों के प्रति कोई बड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। देखते रहिए सच तक पर, इसी तरह की सच भरी खबरों और आम जनमानस से जुड़ी खबरों को उठाते रहेंगे पॉजिटिव खबरों के तहत।